हेलो एवरीवन। होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेसेस के बारे में, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के बारे में, जिसे आप वायर का यानी कि दांतों पर तार लगवाने का ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। जब आपके दांतों पर तार लगा दिए जाते हैं, अगर आपके आड़े तिरछे दांत हैं तो उसके लिए जो आप ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करते हैं उसके बारे में आज हम इस वीडियो में आपके साथ बात करेंगे। सिर्फ आड़े तिरछे दांत ही नहीं बल्कि और भी ऐसी कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें आपको ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है। तो आज उन कंडीशंस के बारे में भी हम बात करेंगे कि ऐसी क्या क्या और किन किन कंडीशंस में आपको दांतों पर तार लगवाने की जरूरत पड़ सकती है। इसके साथ साथ कितने टाइप के ब्रेसेस आप लगवा सकते हैं, ब्रेसेस में भी कई टाइप्स के होते हैं, तो किस टाइप का आप ब्रेसेस लगवा सकते हैं, कितना टाइम लगता है। अगर आप ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, अपने दांतों पर तार लगवा रहे हैं, तो आपको पूरे ट्रीटमेंट में कितना टाइम लग जाएगा और लगभग कितना खर्च आपको पड़ सकता है, कॉस्ट के बारे में भी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आपको भी आपके डेंटिस्ट ने ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की ही सजेशन दिया है, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट को करवाने की एडवाइस दी है, या फिर आप ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करवाने वाले हैं, दांतों पर तार लगवाने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आपको इस वीडियो से काफ़ी मदद मिलेगी, आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। मैं डॉक्टर शुभी गुबरेले पस्तोर आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगी कि किन किन कंडीशंस में आपके दांतों पर तार लगाए जाते हैं, आपको ब्रेसेस की जरूरत पड़ती है, कितने टाइप के आप ब्रेसेस लगवा सकते हैं, और क्या क्या आपका कितना टाइम लग सकता है, और कैसे किस टाइप में अगर आप कौन सा ब्रेसेस यूज कर रहे हैं उस हिसाब से आपका कितना खर्च पड़ सकता है, कॉस्ट भी आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और इसे समझते हैं। तो सबसे पहले हम कंडीशंस के बारे में बात करेंगे। कंडीशंस समझते हैं कि किन किन कंडीशंस में आपको तार लगवाने की जरूरत पड़ती है। ऐसी क्या क्या कंडीशंस आपके दांतों में हो सकती हैं जिसमें आपके डेंटिस्ट आपको ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करवाने की सलाह देते हैं। जिसमें सबसे पहली कंडीशन की अगर हम बात करें, तो अगर आपके दांतों के बीच में काफी गैप है, अगर आपके दांत दूर दूर हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको तार लगवाने की जरूरत पड़ती है। तार लगवा के या ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करवा के आप अपने दांतों को प्रॉपर अलाइनमेंट में कर सकते हैं, पास पास कर सकते हैं। सेकेंड हो सकता है कि अगर आपके दांत आड़े तिरछे प्लेस हैं, अगर आप देखेंगे बाकी दांतों को, लोगों को देखते हैं तो प्रॉपर उनके दांत अलाइनमेंट में प्लेस रहते हैं। अगर आपके दांत प्रॉपर नहीं है, आड़े तिरछे दांत हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करवाना पड़ सकता है। थर्ड है, अगर आपके दांतों में क्राउडिंग है, बहुत ज्यादा पास पास आपके दांत हैं, अगर प्रॉपर अच्छे से स्पेसिंग ना मिलने की वजह से एक के ऊपर एक दांत प्लेस है, एक दांत के ऊपर दूसरा दांत प्लेस है, या फिर ऊपर नीचे दांत प्लेस है, तो इसको क्राउडिंग बोलते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी आपको तार लगवाने का ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। चौथा कंडीशन होती है, अगर आपके दांत बहुत ज्यादा बाहर की तरफ निकले हुए हैं, प्रोक्लाइंड है। प्रोक्लाइंड मतलब होता है कि अगर आपके दांत में ना कोई गैप है, ना क्राउडिंग है, लेकिन जब भी आप अपना मुंह बंद करते हैं तो प्रॉपर दांत सामने के जो दांत है प्रॉपर नहीं मिलते हैं, बाहर की तरफ निकले रहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की जरूरत रहती है। या फिर आपके दांत बहुत ज्यादा अंदर की तरफ रेट्रोक्लाइंड हो, तब भी आपको तार लगवा के उनको ठीक करवाना पड़ता है। ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की तब भी जरूरत होती है। तो ओवरऑल आपको ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की तब तक जरूरत होती है जब आपका जो प्रॉपर अलाइनमेंट में दांत ना हो, प्रॉपर ऑक्लूजन में दांत ना हो। तो दांतों को प्रॉपर अलाइनमेंट में लाने के लिए, प्रॉपर ऑक्लूजन में लाने के लिए, प्रॉपर बाइट में लाने के लिए, जब भी आप प्रॉपर बाइट लेते हैं, अगर आपके दांत प्रॉपर अच्छे से नहीं मिल पा रहे हैं, तो बाइट प्रॉपर करने के लिए, ये सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए आपको ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। तार लगवा के अपने दांतों की कंडीशन को ठीक करने की जरूरत पड़ती है। अब इन सारी कंडीशंस के कारण अगर आप ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करवाते हैं, आपको ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की एडवाइस मिलती है। तो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कैसे होता है, कैसे आपके दांतों पे ब्रेसेस लगते हैं, और ब्रेसेस कितने टाइप के होते हैं, और हर टाइप में क्या अंतर होता है, ये अब हम समझते हैं। जब भी आप तारों का ट्रीटमेंट करवाते हैं, अपने दांतों पर तार लगवाते हैं, तो उसके लिए आपके सारे दांतों के बीचों बीच एक ब्रैकेट लगाया जाता है। जैसे आपके ये दांत हैं, इन सारे दांतों पर ब्रैकेट लगाया जाता है। दांतों के सेंटर पर ब्रैकेट को प्लेस किया जाता है, और जब सारे दांतों पर ब्रैकेट लग जाता है, बाहर की तरफ ब्रैकेट लग जाता है, उसके बाद ऑर्थोडोंटिक वायर को ब्रेसेस के बीच से ले जाकर फिक्स कर दिया जाता है।
ऐसे ही सारे दांतों पे, ऊपर वाले दांतों में भी और नीचे वाले दांतों पे भी ब्रैकेट लगाकर ऑर्थोडोंटिक वायर को प्लेस करके उधर फिक्स कर दिया जाता है। अब इसमें भी आपके पास ऑप्शंस रहते हैं कि आपको कौन सा ब्रेसेस लगवाना है। ब्रेसेस में भी कई टाइप के होते हैं, जिसमें हम बात करेंगे 3 टाइप के ब्रेसेस की। 3 टाइप के ब्रेसेस आते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है मेटल ब्रेसेस, दूसरा रहता है सिरेमिक ब्रेसेस और तीसरे आपके टाइप के होते हैं लिंगुअल ब्रेसेस। तो एक एक करके हम तीनों टाइप को समझते हैं, उनके अंतर के बारे में समझते हैं, क्या उनमें डिफरेंस है। सबसे पहले हम बात करते हैं मेटल ब्रेसेस। मेटल ब्रेसेस के लिए आपके दांतों के ऊपर जो ब्रैकेट प्लेस किए जाते हैं और जो वायर प्लेस किए जाता है, वो दोनों ही चीजें आपकी मेटल की रहती हैं। तो इसमें ये ज्यादा जल्दी विजिबल होते हैं। मेटल के ब्रैकेट्स होते हैं, जो आपके दांतों के ऊपर ब्रैकेट्स लगाए जाते हैं वो मेटल के होते हैं, इसलिए ज्यादा जल्दी नोटिस में आते हैं। अपीयरेंस वाइज देखा जाए तो ये ज्यादा जल्दी विजिबल हो जाते हैं, पता जल्दी चलता है कि आपने ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, दांतों में ब्रेसेस लगवाए हैं। दूसरा टाइप जो होता है सिरामिक ब्रेसेस का, उसमें जो आपके दांतों के ऊपर ब्रैकेट्स लगते हैं, वायर लगता है, वो आपके सिरेमिक का होता है। जो ब्रैकेट्स होते हैं वो सिरेमिक के होते हैं, तो नोटिस जल्दी नहीं होता है। सिरेमिक उतना दिखता नहीं है, दांतों के कलर का होता है, तो ज्यादा जल्दी नोटिस नहीं होता है। अपीयरेंस वाइज भी लोग ज्यादातर सिरेमिक ब्रेसेस को ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि नोटिस में जल्दी नहीं आता है, ज्यादा दूर से भी नहीं दिखता है और लोगों को भी पता नहीं चलता है इतनी जल्दी कि आप ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। तो इन दोनों में बस ये डिफरेंस रहता है, सिर्फ अपीयरेंस का डिफरेंस रहता है और मटेरियल का डिफरेंस रहता है। मेटल के जो ब्रैकेट्स होते हैं, मेटल ब्रेसेस में जो ब्रैकेट्स होते हैं वो मेटल के होते हैं, सिरेमिक ब्रेसेस में जो ब्रैकेट्स होते हैं वो सिरेमिक के होते हैं। मेटल ब्रेसेस जो होते हैं वो जल्दी विजिबल हो जाते हैं, नोटिस में जल्दी आते हैं, जल्दी दिखाई दे जाते हैं। और सिरेमिक ब्रेसेस जो होते हैं वो दांतों के कलर के होते हैं, इतनी जल्दी विजिबल नहीं होते, नोटिस नहीं होते, सिर्फ उनका जो वायर होता है वो नोटिस होता है। तीसरा टाइप का जो हमने बात की थी, लिंगुअल ब्रेसेस, वो होता है कि अगर आपको ऐसा ट्रीटमेंट चाहिए कि आपका ऑर्थो ट्रीटमेंट भी हो जाए, आपके दांतों पे ब्रेसेस भी लग जाए, लेकिन ज्यादा जल्दी नोटिस ना हो, पता ना चले कि आपके ब्रेसेस लगवाए हैं, तब आप लिंगुअल ब्रेसेस लगवाते हैं। लिंगुअल ब्रेसेस को आपके दांतों के अंदर की साइड से लगाया जाता है। बाकी जो 2 ब्रेसेस के बारे में हमने बात करी, मेटल ब्रेसेस और सिरेमिक ब्रेसेस, इन दोनों ब्रेसेस को आपके दांतों के बाहर की साइड लगाया जाता है। जैसे आपके दांत है तो इस साइड, बाहर की साइड पे मेटल और सिरेमिक ब्रेसेस लगाते हैं। जब आप लिंगुअल ब्रेसेस के ऑप्शन के लिए जाते हैं, ऐसे ब्रेसेस जब आपको दिखे ना, नोटिस नहीं करवाना है कि आपका ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट चल रहा है, तब आप लिंगुअल ब्रेसेस के लिए जाते हैं। तो लिंगुअल ब्रेसेस आपके दांतों की अंदर की साइड, जो पीछे की साइड होता है दांतों का, उसकी साइड पे आपके ये ब्रेसेस लग जाते हैं। तो इसमें अंतर बस ये रहता है कि ये आपके जल्दी नोटिस नहीं होते, पता नहीं चलता है कि आपका ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट चल रहा है, आपका ट्रीटमेंट भी चलता रहता है। अब ये वो पेशेंट्स ज्यादातर प्रेफर करते हैं कि अगर पेशेंट चाहता है कि उनका ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट भी चलता रहे, उनके दांत भी ठीक हो जाए और उनके अगर दांतों पर तार लगा है या ब्रेसेस लगवा रहे हैं तो पता भी ना चले, तब आप लिंगुअल ब्रेसेस के लिए जाते हैं, क्योंकि ये अंदर की साइड लगा दिए जाते हैं, अंदर की साइड को प्लेस किए जाते हैं, ये दिखते भी नहीं है और आपका दांत का ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट भी चलता रहता है। तो ये 3 टाइप के ब्रेसेस रहते हैं। सबसे पहला मेटल ब्रेसेस होता है, दूसरा सिरेमिक ब्रेसेस होता है और तीसरा होता है लिंगुअल ब्रेसेस। इनमें अंतर जो फर्क होता है सिर्फ आपके अपीयरेंस का होता है और मटेरियल का होता है। सिर्फ मटेरियल का अंतर रहता है और अपीयरेंस के लिए काम इनका, जो रिजल्ट्स इनसे मिलते हैं, जो काम होता है वो सेम रहता है। टाइम ड्यूरेशन तीनों का, अगर आप तीनों का ट्रीटमेंट का कंपेयर करें तो टाइम भी सेम रहता है, सेम टाइम तक तीनों को लगाया जाता है, रिजल्ट भी सेम रहते हैं। जो काम आपका मेटल जो ब्रेसेस होते हैं वो करता है, वही काम आपका सिरेमिक ब्रेसेस भी करता है और वही सेम काम आपके दांतों पर लिंगुअल ब्रेसेस भी करता है। सिर्फ अपीयरेंस का इन तीनों में डिफरेंस रहता है। मेटल ब्रेसेस जो होते हैं वो आपके जल्दी अपीयरेंस में नहीं आते हैं, विजिबल जल्दी होते हैं, मेटल के होते हैं इसलिए दिखाई जल्दी देते हैं, नोटिस में जल्दी आते हैं। सिरेमिक ब्रेसेस जो होते हैं वो विजिबल जल्दी नहीं होते हैं, सिरेमिक के रहते हैं, दांतों के कलर के होते हैं, सिर्फ उनका जो वायर होता है वो विजिबल रहता है। और लिंगुअल ब्रेसेस जो होते हैं वो अंदर की साइड लगे हुए हैं दांतों की, तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते हैं, आपका ट्रीटमेंट भी चलता रहता है और पता भी नहीं चलता है कि आपके दांतों पे ब्रेसेस लगे हैं, आप ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। तो तीनों में बस फर्क सिर्फ अपीयरेंस का रहता है कि आपको दिखाई देना है। अगर आपका जो मेन काम है, अगर आप काम पे जा रहे हैं तो तीनों में से आप किसी को भी लगवा सकते हैं, चाहे आप मेटल लगवाएं, चाहे आप सिरेमिक लगवाएं, चाहे ब्रेसेस लगवाएं, ये लिंगुअल ब्रेसेस लगवाएं,
काम तीनों के सेम रहते हैं, टाइम तीनों में लगता है। लेकिन अगर आपकी प्रेफरेंस जो है वो आपका अपीयरेंस है, अगर दिखने में आपको ज्यादा जाना है कि दिखने में अच्छे लगने चाहिए, तब लोग लिंगुअल भी लगवाते हैं ताकि दिखे ना, या फिर सिरामिक के लिए जाते हैं। अब तीनों टाइप की ब्रेसेस के बारे में हमने आपके साथ डिस्कस किया। अब तीनों टाइप की अगर ब्रेसेस में हम कॉस्ट के बारे में बात करें, कॉस्ट में क्या फर्क पड़ेगा, खर्च में क्या अंतर है तीनों ब्रेसेस में, तो कॉस्ट में के बारे में जब भी हम वीडियो में आपके साथ बात करते हैं, किसी भी ट्रीटमेंट के बारे में जब भी हम कॉस्ट बताते हैं, तो कॉस्ट जो होता है वो सिर्फ आपके एक आइडिया के लिए बताया जाता है। एग्जैक्ट कॉस्ट हम किसी भी ट्रीटमेंट का आपको नहीं बता सकते, क्योंकि जो कॉस्ट रहता है, खर्च रहता है, वो एग्जैक्टली डिपेंड करता है कि आप किस जगह अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, एरिया पर डिपेंड करता है, क्लिनिक पर डिपेंड करता है, ट्रीटमेंट पर डिपेंड करता है, और मटेरियल स्पेशली डिपेंड करता है मटेरियल पर, कि आप किस मटेरियल को यूज कर रहे हैं अपने ट्रीटमेंट में। अगर आप ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में अगर आप मेटल भी चूज कर रहे हैं, तो मेटल में भी आपके कई क्वालिटीज के मेटल्स आ सकते हैं। मेटल जो ब्रेसेस होते हैं वो कई क्वालिटी में आते हैं, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेटल का जो ब्रेसेस है आपको कौन सा लगाया जा रहा है, आपके डेंटिस्ट किस क्वालिटी का आपको मेटल ब्रेसेस लगा रहे हैं, तो उस पर भी आपका जो कॉस्ट है वो वेरी कर सकता है। तो कॉस्ट एग्जैक्ट कॉस्ट हम नहीं बता सकते, सिर्फ आइडिया आपको लग जाएगा कि लगभग आपका कितना खर्च पड़ जाएगा अगर आप ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। वेरी भी कर सकता है कॉस्ट, आपका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, और हो सकता है कि आपका कॉस्ट बताए गए कॉस्ट से थोड़ा कम भी पड़ जाए। तो मटेरियल पे डिपेंड करता है और जगह पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ करवा रहे हैं और कौन सा मटेरियल आपको लगाया जा रहा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मेटल ब्रेसेस की, कि अगर आप मेटल ब्रेसेस के लिए जाते हैं, आप ऑर्थो ट्रीटमेंट करवा रहे हैं मेटल ब्रेसेस से, तो उसका लगभग खर्च आपको 22 से लेकर 25,000 तक पड़ जाता है। ये कॉस्ट आपका स्टार्टिंग से लेकर लास्ट डे तक ट्रीटमेंट के पड़ता है। पूरे ट्रीटमेंट का आपका कॉस्ट रहता है लगभग 22 से लेकर 25,000। ये भी इसमें भी वेरी करता है, आपका कम ज़्यादा भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन मटेरियल, कि कितना मटेरियल, कैसा मटेरियल लग रहा है, उस पर भी डिपेंड करता है। सेकेंड, आपकी अगर हम बात करें सिरेमिक ब्रेसेस की, तो सिरेमिक ब्रेसेस का खर्च आपका कम से कम 25 से लेकर 30,000 तक पड़ सकता है। लगभग 25 से लेकर 30 के बीच में आपका इसका खर्च पड़ जाता है। मटेरियल चेंज रहता है, मेटल है, सिरेमिक है, लिंगर ब्रेसेस है, तो कॉस्ट भी इनका वेरी करता है। इनके मटेरियल की जो क्वालिटी होती है वो भी वेरी करती है। तो सिरेमिक ब्रेसेस का लगभग खर्च आपको 25 से लेकर 30,000 तक पड़ जाता है पूरे टाइम का, जब से आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा रहे हैं और जब तक आपका ट्रीटमेंट चल रहा है तब तक के लिए। थर्ड, अगर आप लिंगुअल ब्रेसेस के ट्रीटमेंट के लिए चाहते हैं, तो उसका खर्च इन दोनों को कंपेयर करें तो थोड़ा ज़्यादा होता है। लिंगुअल ब्रेसेस का खर्च आपको 50,000 तक पड़ सकता है। 40 से लेकर 50,000 तक आपको खर्च इसका पड़ जाता है लिंगुअल ब्रेसेस का। जो आपके अंदर की साइड ब्रेसेस लगाए जाते हैं, लिंगुअली साइड दांतों के लगाए जाते हैं, उसका खर्च आपको लगभग 40 से लेकर 50 पड़ सकता है। तो खर्च की अगर हम बात करें तो मेटल ब्रेसेस जो आपके 22 से लेकर 25,000 तक पड़ जाते हैं, लगभग 25,000 तक पड़ सकते हैं। सिरेमिक ब्रेसेस जो आपके 25 से 30 में पड़ सकते हैं, और लास्टली जो लिंगुअल ब्रेसेस होते हैं वो आपके 40 से लेकर 50,000 तक आपके पड़ सकते हैं। ये कॉस्ट आपका वेरी भी हो सकता है। हम बार बार आपको ये बताते हैं कि कॉस्ट एग्जैक्ट नहीं बताया जाता है, कॉस्ट एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते हैं। ये आपके मटेरियल पे डिपेंड करता है, जगह पर डिपेंड करता है, क्वालिटी पर डिपेंड करता है। तो कॉस्ट आपका बड़ा भी हो सकता है, ज़्यादा भी पड़ सकता है, और कई बार कम भी हो सकता है। अब कॉस्ट के साथ साथ अगर हम इसके टाइम की बात करें कि कितने टाइम तक आपका ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट चलता है, तो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट जो है वो डिपेंड करता है आपके दांतों की कंडीशन पर। अलग अलग केसेस में अलग अलग लोगों में टाइम अलग अलग लग सकता है। डिपेंड करता है कि आपके दांतों में अगर क्राउडिंग है, क्राउडिंग अगर आपके दांतों में प्रेजेंट है तो कितनी ज़्यादा क्राउडिंग है। अगर ज़्यादा क्राउडिंग है, दांतों के बीच में टेढ़े मेढ़े ज़्यादा है दांत, अब प्रोक्लाइन ज़्यादा है, आगे की तरफ ज़्यादा है, तो ऐसे केसेस में ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। अगर आपके दांतों पे कम क्राउडिंग है, बहुत कम गैप है, ज़्यादा दूर दूर नहीं है, कम गैप है, या फिर ज़्यादा बाहर को नहीं है, या ज़्यादा पीछे नहीं है, थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो कम टाइम भी लग सकता है। लेकिन लगभग अगर ट्रीटमेंट के टाइम की बात करें तो आपका हर केस में 1 से लेकर 1.5 साल तक आपका टाइम ड्यूरेशन रहता है। आपका जो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट चलता है वो आपके 1 साल से लेकर 1.5 साल तक आपका चलता है। आप जब भी अपना ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करवाते हैं तो रिजल्ट्स आप नोटिस करेंगे कि आपको 6 से 8 महीने में आपको रिजल्ट्स देखने को मिलने लगते हैं। आप में आपकी कंडीशन में इम्प्रूवमेंट दिखने लगता है, आपके दांत जो
टेढ़े मेढ़े थे या बाहर को थे वो ठीक होने लगते हैं। 6 से 8 महीने में आपको रिजल्ट दिखने को मिलता है, लेकिन फिर भी 6 से 8 महीने के बाद भी 1 से 1.5 साल तक आपको ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट आपका चलता है। इसके बाद भी जब आपका ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद भी आपको जो रिटेनर लगाए जाते हैं, रिटेनिंग जो प्लेट्स लगाई जाती हैं वो लगा कर दी जाती हैं। तो टाइम की अगर हम बात करें तो हर केस में अलग अलग टाइम रहता है, लेकिन लगभग टाइम आपका 1 से लेकर 1.5 साल सारे केसेस में, चाहे आपके दांत आड़े तिरछे हों, चाहे आपके दांतों में गैपिंग हो, क्राउडिंग हो, प्रोक्लाइंड हो, रेट्रोक्लाइंड हो, चाहे कोई भी केस हो आपका, सारे ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के केसेस में लगभग 1 से लेकर 1.5 साल तक का टाइम आपको लग जाता है। तो इन शॉर्ट, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट अगर आपके दांतों में गैपिंग है, क्राउडिंग है, दांत बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ है या टेढ़े मेढ़े दांत हैं, तो उसके लिए आपके डेंटिस्ट आपको ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की सलाह देते हैं, जिसमें आपके दांतों पर ब्रैकेट्स लगा दिए जाते हैं और ब्रैकेट्स के थ्रू आपको जो ऑर्थोडोंटिक वायर है उसको प्लेस करके फिक्स कर दिया जाता है। आपके दांतों पर ब्रेसेस लगा दिए जाते हैं। ब्रेसेस भी के टाइप्स भी आप समझ गए होंगे कि आपके ब्रेसेस 3 टाइप्स में आते हैं। चाहे आप मेटल का ब्रेसेस भी लगवा सकते हैं, सिरामिक ब्रेसेस के लिए भी जा सकते हैं, या फिर लिंगुअल ब्रेसेस के लिए भी जा सकते हैं, लेकिन रिजल्ट्स जो होते हैं वो तीनों के सेम रहते हैं। जो काम आपका मेटल ब्रेसेस करता है वही काम आपका सिरामिक ब्रेसेस भी करता है, और वही सेम काम आपका जो लिंगुअल ब्रेसेस है वो भी करके देता है। रिजल्ट्स आपके तीनों ब्रेसेस के सेम रहते हैं, काम तीनों ब्रेसेस सेम करते हैं। बस फर्क तीनों ब्रेसेस में ये रहता है कि देखने का फर्क रहता है, अपीयरेंस का फर्क रहता है। जो मेटल ब्रेसेस रहते हैं वो ज़्यादा विजिबल रहते हैं, सिरेमिक ब्रेसेस कम विजिबल रहते हैं, उनका सिर्फ वायर विजिबल रहता है, नोटिस जल्दी नहीं होते हैं। और जो लिंगुअल ब्रेसेस रहते हैं वो अंदर की साइड, दांतों के अंदर की साइड लगाए दिए जाते हैं, तो बिल्कुल पता नहीं चलता है कि आपका ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट चल रहा है। टाइम ड्यूरेशन भी तीनों ब्रेसेस में सेम रहता है। आपका जितना टाइम तक आपको मेटल ब्रेसेस लगा के दिए जाते हैं उतने ही टाइम तक दोनों ब्रेसेस सिरामिक हो या लिंगुअल ब्रेसेस, तीनों जो ब्रेसेस रहते हैं, तीनों टाइप के ब्रेसेस, आपके टाइम ड्यूरेशन भी सेम रहता है, रिजल्ट भी सेम रहता है। फर्क सिर्फ आपके कॉस्ट का रहता है और अपीयरेंस का रहता है। टाइम के लिए भी अगर हमने जो बात की, तो टाइम भी आपका पूरे ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट को कंप्लीट होते होते लगभग आपके 1 से 1.5 साल तक आपका लग जाता है। रिजल्ट्स आपको 6 से 8 महीने में देखने को मिलने लगते हैं, लेकिन कंप्लीट करते करते ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट को कंप्लीट होते होते 1 से 1.5 साल तक आपका लग जाता है। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी, सारे टाइप्स के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा, तीनों में फ़र्क अच्छे से समझ आ गया होगा, लगाए कैसे जाते हैं, यूज़ क्या होता है, और इनका खर्च, इनके तीनों टाइप्स में ब्रेसेस, जो 3 टाइप के ब्रेसेस हैं, तीनों टाइप के ब्रेसेस में क्या खर्च में अंतर है वो समझ आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट से रिलेटेड, ब्रेसेस से रिलेटेड, तारों का जो इलाज करते हैं दांतों पर उससे रिलेटेड, तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो यूजफुल लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।